हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम पिछली क्लास में डीएनए के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल के नाम से भी हम जानते हैं। दोस्तों, डीएनए द्विकुंडलित अवस्था में पाया जाता है और डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी? वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में प्रस्तुत की थी। दोस्तों, अब हम आगे एक और न्यूक्लिक अम्ल को लेते हैं जिसे आरएनए कहते हैं। आज हम आरएनए पढ़ने जा रहे हैं। आरएनए, जिसे राइबो न्यूक्लिक अम्ल के नाम से भी हम जानते हैं, राइबो न्यूक्लिक। तो आरएनए की फुल फॉर्म क्या हो गई? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए की फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। अच्छा, देखिए, मैंने कल बताया था कि डीएनए द्विकुंडलित संरचना होती है इस टाइप की, ठीक है, लेकिन आरएनए होती है ये रेखित टाइप की, ठीक है। इस टाइप की संरचना आरएनए हो गई। दोस्तों, ये देखिए आप, ये एक कुंडलित रेखीय संरचना हो गई डी आरएनए। जब आरएनए एक कुंडलित रेखीय संरचना हो गई तो मैं बात कर रहा हूँ कि विकास का क्रम क्या रहा होगा। दोस्तों, विकास के क्रम में सबसे पहले आरएनए आया, उसके बाद में आरएनए डीएनए में परिवर्तित हो गया द्विकुंडलित में। यहाँ पर देख सकते हो तो आप एक ही रेखा है, बाद में विकास हुआ होगा और डीएनए इस टाइप से डीएनए का रूप ले लिया होगा। तो आरएनए से डीएनए का निर्माण हुआ है, ये आप समझ सकते हो। आरएनए, जिसे राइबोन्यूक्लिक अम्ल भी बोलते हैं, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? कोशिका में। एक तो केंद्रक में पाया जाएगा, दूसरा कोशिका द्रव्य में, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया में, और चौथा लवक में भी क्या पाया जाएगा? आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल पाया जाएगा। दोस्तों, एक और चीज देखते हैं। आरएनए का कृत्रिम रूप से संश्लेषण किसने किया? एस ओकोवा एंड कॉनबर्ग ने, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आरएनए का कृत्रिम रूप से संश्लेषण किसने किया था? एस ओकावा एंड कॉनबर्ग ने। दोस्तों, इसकी रासायनिक संरचना देखें तो ये डीएनए जैसा ही है, पर इसमें कुछ चेंजेस है। इसमें भी संकरा पाई जाएगी, ठीक है। इसमें भी संकरा पाई जाएगी, इसमें भी नाइट्रोजन बेस पाए जाएंगे, जिस तरह से डीएनए पाए जा रहे हैं, और इसमें भी फास्फेट अणु पाए जाएंगे, ठीक है। संकरा में भी चेंज है इसमें, और नाइट्रोजन बेस में भी एक एक चेंजेस पाए जाते हैं। जैसा कि ये केवल राइबो न्यूक्लिक अम्ल ही है, तो इसमें केवल 5 कार्बन युक्त राइबोज 5 कार्बन युक्त राइबोज संकरा ही पाई जाती है। इसमें 5 कार्बन युक्त राइबोज संकरा पाई जाती है, और डीएनए की बात की जाए तो इसमें डीऑक्सी राइबोज संकरा पाई जाती है। तो ये दोनों में एक डिफरेंस हो गया। नाइट्रोजन बेस की बात करेंगे तो इसमें नाइट्रोजन बेस में इसमें भी 2 इशार पाए जा रहे हैं, प्यूरिन, दूसरा पिरिमिडिन। एक तो प्यूरिन और एक पिरिमिडिन। प्यूरिन में वही है एडेनिन एंड ग्वानिन, डीएनए में एंड आरएनए में, दोनों में सेम ही पाई जा रही है प्यूरिन सार, तो एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है। इसे आप इस तरह भी आप कर सकते हो, ए और जी के साथ। एजी किस में पाई जा रही है? प्यूरिन में। और पिरिमिडिन में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाई जाती है, और साइटोसिन
ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, आरएनए में चेंजेस क्या है, इसमें डीएनए में क्या पाई जाती है, डीएनए में पाई जाती थी थायमीन, थायमीन की जगह यूरेसिल पाई जा रही है किसमें, आरएनए में। बस इसमें ये चेंजेस है, इसमें यूसी याद रख देना, आरएनए यूसी याद रखना, और इसमें ये, ठीक है, इसमें एडेनिन पाई जाती है, ग्वानिन भी पाई जा रही है, यूरेसिल पाई जाती है और साइटोसिन पाई जाती है। मैं बात करूं डीएनए में, तो डीएनए में क्या होता है, यूरेसिल की जगह थायमीन पाई जाती है, थायमीन नाइट्रोजन बेस के साथ पाई जाती है पिरामिड, है ना। इसे आप इस तरह भी याद रखना, जैसे देखो याद कैसे रखेंगे, आर है, आर उसमें वर्णमाला में कितना नंबर पाता है, 19 पर, ये कितने पाता है, 22 पर, 21 पर, सॉरी। तो ये आस पड़ोस के ही है, तो आर से यू ये से याद रखना, ठीक है, एक कदम छोड़ के। और डीएनए में देखिए, डी में टी, डी और टी एक जैसे लगता है, डी टी डी टी डी टी, है ना। तो इस तरह याद रख लेना भाई, डी डी टी तो किस में होगा, डी टी होगा डीएनए में, और आर यू किस में होगा, आर यू होगा किस में, अपने आरएनए में। फॉस्फेट अणु वही सेम फॉस्फेट अणु पाया जाता है, ठीक है। अब ये आरएनए भी 3 प्रकार का होता है, ठीक है, मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ अभी। दोस्तों आरएनए 3 तरह का होता है, एक तो एमआरएनए, एक टीआरएनए और एक आरआरएनए। उससे पहले इसके कार्य देख लेते हैं एक बार, कार्य क्या, आरएनए का क्या कार्य है। एक तो कुछ ये क्या करता है, कुछ बैक्टीरियास में या जीवों में क्या करेगा, ये आनुवांशिक पदार्थ काम करता है, आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है, जिसमें आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है बैक्टीरिया, और कुछ जीव ऐसे है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है, वो उन जीवों में क्या है, डीएनए नहीं पाया जाता ना, उनमें आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है, बेसिकली ये चीज जान लीजिए। और बैक्टीरिया से हो गए, जैसे है ना रेट्रोवायरस हो गया, HIV का जीवाणु हो गया, ठीक है, कोरोना हो गया, इनमें सब में आरएनए पाया जाता है, ठीक है। तो आरएनए क्या करेगा, जिस जीवाणु में डीएनए नहीं पाया जाता उनमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो मानव शरीर में या जीवों में पाया जाता है। तो ये कोशिका में क्या करता है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि आरएनए का कोशिका में क्या काम है, तो आरएनए का कोशिका में क्या काम है, ये काम करती है प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करती है आरएनए, ठीक है। तीसरी एक और चीज है, ये एक और काम करता है क्या, कुछ जीवों में ये उत्प्रेरक का काम भी करता, कुछ जीवों में ये क्या करता है, उत्प्रेरक का काम भी करता है ना। तो मैं कुछ, जिसमें मैं यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ, चलो फिर आप कंफ्यूज होंगे। बैक्टीरिया या कुछ जीवों में आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता, ठीक है। यहाँ पर आप नोट कर रहे हो तो पूरा लिख दे कि बैक्टीरिया या कुछ जीवों में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, ये का कार्य करता है जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता है, बेसिकली एक चीज ये नोट कर लेना। दूसरी चीज, प्रोटीन संश्लेषण का काम भी करता है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। कुछ जीवों में उत्प्रेरक का काम भी करता है। उत्प्रेरक क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, कुछ रासायनिक क्रियाएं होती है ना, जैव रासायनिक क्रियाएं, जैव रासायनिक उत्प्रेरकों के क्या काम है, जैव रासायनिक क्रिया को क्या करता है कि दर को बढ़ा देता है ना, क्रिया की दर बढ़ा देता है, जैव रासायनिक क्रियाओं की दर बढ़ा देता है, यानी कि धीरे चल रही होगी ना तो आरएनए उसको तेज कर देगा, उस बेसिकली आप इतना समझ लीजिए। अब हम चलते हैं इसके प्रकारों की तरफ, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। आरएनए में कितना प्रकार पाया जाता है ये देखते हैं, चलो इसे मिटा रहा हूं मैं।
आरएनए दोस्तों है ना 3 प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। एक तो पाया जाएगा, इसे बोलेंगे एमआरएनए, दूसरा बोलेंगे टीआरएनए, 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 तीसरा आरआरएनए। ये चीज ध्यान रख लेना कि पहला अक्षर है ना छोटा आएगा, ठीक है। ये एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। अब एमआरएनए, इसको एमआरएनए नाम किसने दिया, ये नोट कर लेना, नाम किसने दिया, जैकब व मोनार्ड ने नाम दिया था। किसे, एमआरएनए को। एमआरएनए किसने कहा, जैकब व मोनार्ड नाम के वैज्ञानिक हुए, इन्होंने एमआरएनए को एमआरएनए कहा था। कि इसका नाम है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, इसे मैसेंजर आरएनए भी बोलते हैं। दोस्तों एमआरएनए का क्या काम है, ये क्या करता है, केंद्रक से ना, केंद्रक से कोशिका द्रव्य में सूचना लाता है, कोशिका द्रव्य में क्या करता है, सूचना लाता है प्रोटीन संश्लेषण की, ठीक है। कोशिका द्रव्य में क्या लाएगा, सूचना लाएगा केंद्रक से, डीएनए से बोलेगा कि ये प्रोटीन निर्माण करना है तेरे को, और ये सूचना लेके चल जाएगा किसमें, कोशिका द्रव्य में। अब कोशिका द्रव्य में चल गया, ठीक है। कोशिका द्रव्य में जाके ये देगा टीआरएनए को। अब टीआरएनए का यहां से काम स्टार्ट हो जाता है, जिसे बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए की फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसफर आरएनए। ये ट्रांसफर करता है ना सूचनाओं को, किसके पास, आरआरएनए के पास, ठीक है। आरआरएनए के पास ये सूचनाओं को लेके जाता है, जो एमआरएनए से देगा। एमआरएनए सूचना किसको देगा, टीआरएनए को देता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन संश्लेषण की सूचना का वहन करता है तथा आरआरएनए के पास लेकर जाता है, ठीक है। ये प्रोटीन संश्लेषण की क्या करता है, सूचना का वहन करता है तथा आरआरएनए के पास प्रोटीन संश्लेषण की सूचना को लेकर जाता है। अब बढ़ते हैं आरआरएनए की तरफ। जो दोस्तों इसे टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, इसे सोल्यूबल आरएनए बोलते हैं, विलयशील आरएनए है ये, ठीक है। टीआरएनए विलयशील आरएनए है। अब आरआरएनए की तरफ बढ़ते हैं, जिसे राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए, इसे राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। अब ये आरएनए के पास सूचना लेके गया टीआरएनए, ठीक है। अब आरआरएनए क्या करेगा, ये प्रोटीन का ये सूचना को लेगा, सूचना ग्रहण करता है प्रोटीन का क्या करेगा, संश्लेषण कर देगा, ठीक है। आरआरएनए जो राइबोसोमल आरएनए है, जो क्या करेगा, प्रोटीन ये क्या करेगा, सूचना ग्रहण करके प्रोटीन का संश्लेषण कर देगा, ठीक है। दोस्तों इसकी संख्या की बात करूंगा मैं आरआरएनए में, तो इसकी लगभग कितनी संख्या होती है, लगभग ये 5% होता है, ठीक है। कितना होता है, 5% होता है, ठीक है। अब ट्रांसफर आरएनए की संख्या कितनी होगी, ये लगभग 15% होती है, ठीक है। और आरआरएनए की बात करूंगा तो ये लगभग कोशिकाओं में 80% आरएनए का 80% भाग किसका होता है, आरआरएनए का होता है, ठीक है। अब देखिए याद कैसे करेंगे, मैसेज लेके जाने के लिए डाकिया की आवश्यकता होती है, ठीक है। डाकिया एक भी खूब होता है, तो एक 5%, ठीक है। अब ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि लोड कराने के लिए एक ट्रक चाहिए बड़ा, तो बड़े ट्रक में 2-3 लोग खूब है लोड कराने के लिए माल को, तो ये 15%, इसमें लगभग आरएनए का 15% है, ठीक है। और अब देखिए इसे आरआरएनए को देखिए, अब राइबोसोमल आरएनए को, अब फैक्ट्रियों में क्या है, माल को काम कराने के लिए है ना, फैक्ट्रियों में लोगों की संख्या खूब होती है, कोई कोई में 500 होती है, कोई कोई में 1000 होती है,
तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाएगी, प्रोटीन का निर्माण हो रहा है फैक्ट्री में, ठीक है। तो ये 80% होता है, ठीक है, लगभग 80% होता है। अब टीआरएनए की एक और चीज़ देख लीजिए, इसे ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, इसे सोल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं, ये विलयशील आरएनए भी है, ये विलयशील आरएनए भी है, ठीक है। इसकी आकृति है ना लौंग के समान होती है, ठीक है, लौंग या क्लोव, जिसे इंग्लिश में क्लोव भी बोलते हैं, के समान क्या होती है, आकृति होती है, ठीक है। तो है ना, तो इसके मॉडल को क्या बोलते हैं, इसके टीआरएनए के आकार को, टीआरएनए के मॉडल को क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल, ठीक है। क्लोवर की यानी कि लौंग की पत्ती के समान दिखता है, कौन सा, टीआरएनए, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए, सोल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं, विलयशील आरएनए भी इसे बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें से मिटा। हाँ तो दोस्तों होता क्या है, प्रोटीन संश्लेषण कैसे होता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, आरएनए से फिर प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, ठीक है। डीएनए आरएनए को बोलेगा और आरएनए फिर प्रोटीन संश्लेषण कर देगा, ठीक है, ये सिद्धांत, ठीक है। ये सिद्धांत किसने दिया, ये सिद्धांत दिया था किसने, क्रिक ने। यह सिद्धांत क्रिक ने दिया, ठीक है, यह सिद्धांत किसने दिया था, क्रिक ने दिया था, ठीक है। इसे कौन सिद्धांत बोलते हैं, इसे सेंट्रल डोगमा सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। इसे कौन सिद्धांत बोलते हैं, सेंट्रल डोगमा सिद्धांत बोलते हैं, या प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। अब डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाएगा, प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा, इसे ट्रांस, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाएगा, ठीक है, ट्रांसलेशन या अनुवाद, अनुवाद भी कहलाएगा, ठीक है। और ये ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन भी कहलाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, जो डीएनए से आरएनए बनेगा ना, तो प्रोटीन को पहले लिखेगा, पहले प्रोटीन का कोड लिखा जा रहा है एमआरएनए द्वारा, ठीक है। प्रोटीन का कोड लिख देगा, भाई ये अमीनो अम्लों क्या ये मुझको ये प्रोटीन चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, जिसे अनुलेखन कहते हैं। फिर आरएनए क्या करता है, आरएनए अनुवाद करेगा, ठीक है, आरएनए क्या करेगा, अनुवाद करेगा, इसे ट्रांसलेशन ही बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है दोस्तों। इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोगमा सिद्धांत, या प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत बोलते हैं, जिसे डीएनए से आरएनए बन रहा है, जिसे ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते हैं। फिर आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है, इसे अनुवाद या ट्रांसलेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं सेंट्रल डोगमा सिद्धांत। दोस्तों कुछ जैसे बैक्टीरिया हो गए, जैसे बैक्टीरिया हो गए, या अपने आरएनए जीवाणु हो गए, रेट्रोवायरस हो गया, या अपने क्या हो गया, रेट्रोवायरस हो गया, पोलियो का वायरस हो गया, या कोविड-19 हो गया। इनमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, डीएनए होता है इनमें, ठीक है। इनमें केवल आरएनए ही पाया जाता है। जब भी डीएनए नहीं होता, आरएनए पाया जाता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होगा, ठीक है। इसमें आरएनए ही पाया जा रहा है, तो आरएनए बन रहा है, ठीक है, पहले। फिर आरएनए क्या करेगा, फिर ये डीएनए बनाएगा। अब डीएनए क्या करेगा, फिर एमआरएनए को क्या करेगा, सूचना देगा। उसके बाद में प्रोटीन का संश्लेषण होगा, ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण उसके बाद में होगा, ठीक है ना।
तो ये उल्टी सी हो रहा है, देखो आरएनए से डीएनए बन रहा है पहले, क्योंकि इसके पास, बैक्टीरिया के पास नहीं, क्या नहीं है, डीएनए नहीं है, तो उल्टा काम हो रहा है ना। इसे बोलते हैं अपन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी रिवर्स हो रहा है काम, डीएनए से आरएनए बन रहा है, ठीक है। ऐसे तो डीएनए से आरएनए बनता है, पर आरएनए से डीएनए बन रहा है, ये रिवर्स हो रहा है, देखिए रिवर्स काम हो रहा है। इसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसे बोलेंगे अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से आरएनए बनना तो वही ट्रांसलेशन हो गया, नहीं ट्रांसक्रिप्शन हो गया, सॉरी, जिसे अनुवाद भी बोलते हैं, अनुवादन या अनुवादन भी बोलते हैं, ठीक है। नहीं अनुलेखन बोलते हैं, सॉरी, अनुलेखन भी बोलते हैं इसे, अनुलेखन भी बोलते हैं, सॉरी। और इसे बोलते हैं ट्रांसलेशन, इसे अनुवादन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या सिद्धांत है, आरएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए से, इसमें क्या होगा, ऐसे तो डीएनए से आरएनए बनता है, पर इसमें क्या होगा, रिवर्स हो रहा है काम, उल्टा हो रहा है, आरएनए से डीएनए बनता है, फिर डीएनए से एमआरएनए, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन सिद्धांत, इसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं जिसमें आरएनए से डीएनए का निर्माण हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ठीक है। ये आपने नाम सुना होगा आरटीपीसीआर, आरटीपीसीआर टेस्ट, ये नाम आपने खूब सुना होगा, आरटीपीसीआर टेस्ट, जो कोविड-19 में किया जाता है। कोविड-19 में ये कोविड-19 में क्यों किया जाता है, क्योंकि उसमें कोविड-19 में है ना, केवल आरएनए ही पाया जाता है, डीएनए नहीं पाया जाता। पूरा नाम क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन, ठीक है, जो कोविड-19 पाया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है। तो कोविड-19 में कौन सा पाया जाता है, आरटीपीसीआर टेस्ट पाया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है दोस्तों। अब ये दिया किसने था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये देख लेते हैं एक बार। ये दिया था टैमिन एंड बाल्टीमोर, ठीक है। दो वैज्ञानिक हुए, टैमिन एंड बाल्टीमोर, इन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या आरटीपीसीआर टेस्ट का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दिया था। अब इसे ना टैमिन ने दिया था ना, इसलिए इसे टैमिनिज्म बोलते हैं, टैमिनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। इसे टैमिनिज्म के नाम से भी जानते हैं।